बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजू आज का बहुत दिलचस्प है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, उनके पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर मरियम नवाज साहिबा ने सख्त एहतजाज किया और कहा कि वो आवाम के साथ खड़ी है, और उनसे जाहिर है ये लोगों के सामने बात आई, और उन्होंने ये भी बताया कि नवाज शरीफ साहब उस मीटिंग से उठ के चले गए, यानी शायद वीडियो कॉल हो रही होगी तो उसमें से शिरकत नहीं की। असल में किस्सा क्या है, मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों जो है वो निशाना बन गए हैं। हमने पहले भी कहा है और कहते रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो किसी और के कोटे पर आए हैं, और मुस्लिम लीग नून में वो किसी और कोटे पर दाखिल हुए हैं। अब न वो रुकने पार्लियामेंट हैं, न मेंबर पार्लियामेंट है, न सेनेट के रुकन हैं, न कौमी असम्बली के रुकन हैं। कौमी असम्बली का इलेक्शन वो हार चुके हैं, तो उसके बावजूद इन्हें वज़ीर ख़जाना या बनाया जाना कुछ समझ से बालातर है, क्योंकि ये उनके अंदर सिवाय डिग्री के कोई और खूबी नहीं है। वो अमरीकी तमाम शराइत के सामने उन्होंने सरनगू कर दिया। भाई शराइत तो वो तय करके आए थे ना पीटीआई वाले, और नई शराइत तय करनी थी। मिफ्ता इस्माइल से साख डार ने कहा था कि भाई पीटीआई की शराइत काबिल कबूल नहीं है, और ये बताया जा सकता है कि हमारे यहाँ इसीलिए सियासी तब्दीली आई है कि इन्होंने महंगाई कर दी और आवाम जो है वो नाराज़ है, और उनकी हिमायत लोगों ने इसीलिए छोड़ दी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल ने इस पॉइंट को नहीं इस्तेमाल किया, और जबकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही थी, इन्होंने बढ़ा दी। क्यों? किसकी मंशा पर, किसकी मर्जी के लिए? यानी आईएमएफ के एजेंडे पे काम कर रहे हैं या पीटीआई के एजेंडे पर? ये दोनों मामलात हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज की नाराज़गी आई, फिर मरियम नवाज ने यह कहा कि नवाज शरीफ भी नाराज़ हैं। देखें, बेटी अपने बाप के बारे में कह रही है कि नवाज शरीफ नाराज़ हैं, उसके बाप नाराज़ हैं इस मामले में, तो हमें यकीन कर लेना चाहिए कि वो वाकई नाराज़ होंगे, इसलिए कि मिफ्ता इस्माइल बहुत मामलात में मशकूक हैं, और ये मशकूक रहे हैं। जैसे कि दूसरे लोग कहते हैं कि मेरी उनसे फ़लाँ से बात हुई, मेरी फ़लाँ से बात हुई। मैं किसी से बात होने का दावा नहीं करता, ना अपने सोर्सेस को डिस्क्लोज करता हूँ, सिर्फ अपने चैनल की मशहूरी या उसके लिए, या अपने आप को काबिल एतबार बनाने के लिए नहीं। मेरे पास जो इत्तलात होती हैं वो ज़राए से होती हैं। ये ज़राए बड़े मोतबर ज़राए होते हैं, बहुत अहम ज़राए होते हैं। बसा औकात उन इत्तलात पर अमल नहीं हो पाता, तो फिर आप जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे, तो वो न सिर्फ आप गैर मोतबर ठहरेंगे, वो भी गैर मोतबर ठहरेंगे। मतलब जी मैंने इसाक डार साहब से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि वो जुलाई में आ जाएंगे। तो इसाक डार साहब जुलाई में तो नहीं आए। अब या तो इसाक डार साहब ने आपसे झूठ बोला, या आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमसे नहीं होती, हम सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं, अपने ज़राए की मालूमात पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या मिफ्ता इस्माइल इस्तीफ़ा देंगे या बरतरफ किए जाएंगे? बरतरफ करने की दो सूरतें होती हैं। कहा यह जाता है कि अब शराफत का तकाजा यह है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, वरना हम बरतरफ करेंगे तो बहुत बदनामी होगी, अच्छी बात नहीं है ये, तो बरतरफ नहीं किए जाते। लेकिन बहरहाल मिफ्ता इस्माइल के ऊपर आपने गौर किया कि पीटीआई जो है वो तमाम कायदीन को गालियां देती है, तमाम कायदीन को, पीडीएम के तमाम बुज़ुर्ग को फहश, गंदी, गलीज जिस कदर भी हो उनको निशाने पे रखती है। उनके कार्टून बनाना, उनको
जलील करना, उनके मतलब कार्टून भी देखे ना, कार्टून एक हद तक बनाया जाता है, कार्टून सियासी मामलात की हद तक होते हैं, लेकिन ये फहाशी, बेहयाई, बदकारी, सब चीज़ों का मलगूबा बना के वो बनाते हैं। लेकिन मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते। वो गौर कीजिएगा कि पीटीआई वाले मिफ्ता इस्माइल के ख़िलाफ़ कोई कुछ नहीं करते। अब ये हमें बयान तलाश किया मैंने, भाई आखिर क्यों, क्या बात है। तो मई में 2022 में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि पीटीआई की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर टैक्स जमा किया था, बहुत अच्छा कारनामा किया था। अगर उन्होंने टैक्स जमा किया था तो खजाना कैसे खाली हो गया? देखिए ना, बात फिर गलत हो जाती है। यानी उन्होंने अगर टैक्स जमा किया था, फिर वही चीज़ आ गई कि क्यों आप बात करें, वो क्या कह रहे हैं कि खजाना खाली कर दिया, महंगाई कर दी, लूट के ले गए। सारे लोग यही कह रहे हैं, यही शिकायत कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत टैक्स जमा किए थे। या तो आप झूठ बोल रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं। जून में जब इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना लगाने की बातचीत हुई तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो है ना, उनका मुंह, चेहरे का रंग उतरने लगा था और बहुत मुंह उतर गया था। जबकि कहा था डॉलर को नीचे से लेते चले आए, ये आते पीटीआई मतलब इतना कर दिया कि लोग पीटीआई को भूल जाएं। इन्होंने, पीटीआई ने जो है वो डॉलर की कदर जो है वो बढ़ाई थी, तो उसको उससे भी ज़्यादा बढ़ा के लेकर आ गए, 250-300 के करीब ले आए थे ये। और फिर अब जो है जब इनके ऊपर सख्ती की गई तो फिर रुपए की कदर बढ़ना शुरू हुई। लेकिन अभी जब उनसे कहा गया कि भाई पेट्रोल को वापस लाना है ताकि मईशत का पहिया चले, लेकिन जनाब जो है वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब आपको मैं और क्या बताऊं, मरियम नवाज के बयान के बाद जो है वो ये सिलसिला शुरू हो गया। तो पार्लियामेंट के रुकन नहीं है ये, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और इनका कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ। इलेक्शन हारे या लोगों के सामने जाना है, उनको कोई जवाबदेही नहीं है। इनको अपनी टॉफ़ियों की फैक्ट्री के मालिक हैं, तो वो यानी जब महंगाई होती है तो बिस्कुटों की तादाद कम कर देते हैं, या जितने आइटम डालने होते हैं वो कम कर देते हैं, कीमत नहीं कम करते। भाई आप अपने उसकी कीमत क्यों नहीं कम करते, ज़्यादा बढ़ाते? इसलिए कि मार्केट वैल्यू पर असरअंदाज होता है, मार्केट उसकी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, 5 की जगह 4 कर देते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। क्या बच्चों को नहीं पता चलता? बच्चे बेचारे जो हैं उनके आप पहले ही महंगी दे रहे होते हैं चीज़ें, मामूली अशिया होती हैं, चीनी वगैरह, उनको आप जिस कीमत पर बेचते हैं वो उसमें 100% मुनाफा होता है। बहरहाल ये उनकी एक अलग बात है। तो मरियम नवाज साहिबा ने जब ये कहा है तो बहुत एक हैजान मच गया है मुल्क भर में, और इसके बाद मैं ये पेशगोई कर सकता हूँ कि अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर मिफ्ता इस्माइल या तो इस्तीफ़ा दे देंगे या छोड़ के चले जाएंगे। और उम्मीद ज़्यादा ये है, उम्मीद वासिक़ ये है कि इसहाक डार साहब वापस आएंगे। इसहाक डार साहब जो हैं वो पीडीएम के वज़ीर ख़जाना हैं। जरदारी साहब ने उनसे कहा था आप वज़ीर ख़जाना चाहें, वो बने, और अगर वो आते तो पीटीआई का ये जो उरूज का सिलसिला है वो नहीं होता। उनको किसने आने से रोका? कौन इसके पीछे था? अब वो तमाम जो पीछे लोग थे वो हटाए गए हैं। तो अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कोई बल्ले के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है या किसी की बल्ले के साथ तस्वीर वायरल की जा रही है। क्यों? और किसी को क्यों बताया जा रहा है कि वो फलां ओहदे पर विराजमान होने वाला है? ये वही लोग हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। यही वक्त इलेक्शन में जैसे कहते हैं कि फलां आदमी एमएनए बनने वाला है, फलां आदमी वज़ीर आज़म बनने वाला है। जब इलेक्शन के नतीजे आते हैं तो फलां आदमी के बैलेट बॉक्स से एक वोट भी नहीं निकलता। तो इसी किस्म की कुछ हरकतें हो रही हैं।
बहरहाल, तो मरियम नवाज के बयान के बाद और वाज़ेह हो गया है कि नवाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल से खुश नहीं है और मिफ्ता इस्माइल नवाज शरीफ की चॉइस नहीं थे। मिफ्ता इस्माइल नवाज शरीफ की चॉइस नहीं थे और मेरा ख्याल ये भी है कि नवाज शरीफ की चॉइस ख्वाजा आसिफ भी नहीं थे। ख्वाजा आसिफ भी वक्त के साथ फिसल जाने वाले आदमी हैं। तो बेहतर यही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिफ्ता इस्माइल को बरतरफ कर दें, अपनी काबीना से अलग कर दें और इसहाक डार साहब को बुला लें और उनकी जगह जब तक वो नहीं आते खुद ये संभालें। और ये ओगरा और ये तमाम इदारे, भाई देखिए, मिफ्ता इस्माइल क्या अकड़ के सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जनाबे वाला, इस मुल्क में गरीब आवाम की सब्सिडी तो छीन लेते हैं, जिस पर चलिए 1 खरब रुपया खर्च होता होगा। 1 खरब रुपया मान लिया, मैंने बहुत ज्यादा करके बताया है आपको, लेकिन डॉलर की कीमत अब आ गई है ना 213 पे या 222 पे, जो भी आ रही थी 222 से 213। अगर 200 भी मान ली जाए डॉलर की कीमत तो भी, लेकिन 213 214 इस तरह से चल रही थी। तो ये जो लोग हैं, मरात याफ्ता तबका, ब्यूरोक्रेसी, पार्लियामेंट के अरकान, वज़रा, ये सालाना 17.4 अरब डॉलर खा जाते हैं कौमी खजाने का, कौमी आमदनी का 17.4 अरब डॉलर। आप आज 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांग रहे हैं और ये हाथी जो खा जाता है 17.4 अरब डॉलर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है जो बताई गई, जो इमरान खान के ज़माने के बारे में आई थी, जिसमें 2018, 2019, 2020 के बारे में रिपोर्ट लिखी गई थी कि कितनी रकम ये लोग खा जाते हैं। पेट्रोल मुफ्त का, बिजली का बिल मुफ्त का, गैस मुफ्त की, बच्चों की फीसें मुफ्त, घर का किराया मुफ्त, हर चीज़, बिजली 24 घंटे एसी, गर्मी है 24 घंटे एसी, गैस हर वक्त हीटर चलते रहना गर्म सर्द इलाकों में। तो इस्लामाबाद में ठंडा इलाका है, वहाँ सर्दी पड़ती है तो गैस के हीटर चलते रहते हैं और गैस खर्च होती रहती है, बिल तो आवाम के पैसों से जाएगा, तो 17.4 अरब डॉलर खर्च हो जाते हैं। फिर हर एक का उन्होंने हिसाब किया कि कौन 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 के क्या लेता है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, आप जो है सब्सिडी जो है नहीं देते तो ये खाना भी बंद करें। भाई 15 लाख रुपए तनख्वाह है जजों की, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह 12 से 15 लाख रुपए है। वो अपने बिजली का बिल खुद दें, वो अपने मकान का किराया खुद दें, वो अपने गैस खुद दें, वो अपने ज़ाती पेट्रोल खुद खर्च करें। कितना लग जाएगा? 1 लाख रुपए बिजली, अगर इसी बार से 1 लाख रुपए बिजली का बिल होगा, 25,000 गैस का बिल होगा, पेट्रोल के ऊपर कितना खर्च हो जाएगा? 60,000, 70,000, 1 लाख रुपया महीना। 15 लाख तो हैं आपके पास। गरीब आवाम के से चूसना है और मुफ्त की बिजली खानी है और ये पेट्रोल की कीमत पे बढ़ाना है, इजाफा करना है। होता यह है कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, मिफ्ता इस्माइल ने किया क्या है? ये मुफ्त पेट्रोल खाने वालों के लिए किया है। ये जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ये लोग 300 लीटर महाना चाहिए पेट्रोल, एक किसी को 600 लीटर है, किसी को 300 लीटर है, पेट्रोल नहीं लेते। पेट्रोल कहां जमा करेंगे, कहां खर्च करेंगे? इतना खर्च तो नहीं हो सकता। तो कहते हैं साहब ये पैसा दे दीजिए, तो पेट्रोल का पैसा ले लेते हैं। अब पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए बढ़ गए, तो वो 6 रुपए बढ़कर आप खुद सोच लीजिए कि उनको मजीद 300 ज़रब 6, इतने 18,000 रुपया मजीद मिल गया।
यानी 20,000, 50,000, 50,000, 30,000, 40,000 लोगों की तनख्वाह नहीं है इतनी जितना ये पेट्रोल की मद में खा जाते हैं, पी जाते हैं ये लोग। तो ये मराद बंद करें, ये कौम का खून पीना बंद करें और इस्तीफा दे दें। गैरतमंदी का तकाजा ये है कि मिफ्ता इस्माइल खुद इस्तीफा दे दें। मैं यही कहूँगा अब इक़्तिसादी हालात बेहतर हो सके ताकि, और मिफ्ता इस्माइल ने मराद ख़त्म करने का कोई ऐलान नहीं किया। वो जो थोड़ा सा पेट्रोल कम किया था, ये किया था, बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल सिफर। बिजली का बिल वो खुद दें, अपना पेट्रोल खुद दें, गैस का बिल वो खुद दें, मकान का किराया खुद दें। हुकूमत की तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मेडिकल को छोड़ दिया था कि मेडिकल एक, चलो मेडिकल के बिल जो है, मेडिकल इलाज अस्पतालों में हो, कोई बिल नहीं आए उनका, उनको कोई पैसा ना मिले, उनका इलाज हो सकता है अस्पतालों में, मुफ्त हो जाए, जो खर्चा हो वो हो, लेकिन ये ना हो कि मेडिकल के नाम पे पैसे लें वो। अब ये जो है मिफ्ता इस्माइल साहब कौमी असासे बेचने के चक्कर में है। रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क को की नज़र, हर एक की नज़र उस पर रहती है। पीआईए की मिल्कियत है, वो पीआईए की मिल्कियत से निकाला जाना चाहते हैं। अरे भाई, इतना बड़ा जो होटल है जो आपको कमा के दे रहा है, उसको आप क्यों बेच देना चाहते हैं? अब ये कतर को बेचना चाहते हैं, कतर को। और फिर जो है शहबाज शरीफ को चाबी भरी है कि जाएं और पीआईए के भी शेयर बेच दें कतर को, और रूजवेल्ट होटल भी दे दें। तो ये तो नहीं चलेगा मिफ्ता इस्माइल साहब, कौमी असास से नहीं बेचने देंगे हम आपको। और ये 51% शेयर जो है वो आप पीआईए के कतर को दे देंगे। तो पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन है, कौमी परचम बरदार एयरलाइन है, जिसका बेड़ा गर्क कर दिया है परवेज मुशर्रफ ने, इमरान खान ने, इन सब लोगों ने मिलकर बेड़ा गर्क किया है। तो आप इसको, और आप वो जो आपके साथ बैठे हैं जनाब शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने भी बेड़ा गर्क किया है। तो कतर की एलएनजी के 2 और पावर प्लांट्स भी बेचना चाहते हैं उनको। आप पावर प्लांट्स बेचेंगे तो फिर भी महंगी बिजली। भाई, आप सस्ती बिजली का इंतजाम कीजिए यहाँ पर। तो सब्सिडी जो है ना, ये सारे काम आप कौमी सरमाए को न बेचें और जागीरदार और तबकों की नुमाइंदगी न करें। क्योंकि आप, इमरान खान भी जनरल सेल्स टैक्स लगने के बावजूद तो आवाम लोग टैक्स नहीं देते, टैक्स चोरी करते हैं। तो भाई, अब आप लोगों से जनरल सेल्स टैक्स के नाम पर खींचते जाते हैं, छीनते जाते हैं, तो क्या होगा? तो मेरा कहना ये है, और मुस्तकिल तौर पर मालूम ये होता है कि इंशाअल्लाह ताला मिफ्ता इस्माइल से जान छूटेगी और मुमकिन है कि इसहाक डार आ जाएं, और जो लोग इसहाक डार के आने की राह में रुकावट थे, वो रुकावटें भी दूर होंगी। और यकीनन ये भी होगा कि पंजाब की हुकूमत जो है वो तब्दील होगी। और ये तब्दील जो है ना, इस तब्दीली की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि मुल्क में इस तरह नहीं हो सकता कि जो हुकूमत मरकज़ में हो उसकी मुखालिफ हुकूमत जो है वो पंजाब में हो। ये एक दफ़ा हुआ है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, लेकिन ये कोई अच्छी रवायत नहीं थी। इसके नतीजे में जो कशीदगी थी वो रही। अब परवेज़ इलाही फिर उसी कशीदगी को हवा दे रहे हैं। अब इमरान खान ये कहते हैं कि शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया जेल के अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेल, अडियाला जेल रावलपिंडी में है, रावलपिंडी पंजाब में है, और अडियाला जेल पंजाब के जेल खाना जात के साथ आता है, और पंजाब के वज़ीर जेल खाना, वज़ीर दाखिला पीटीआई के हैं। तो नंगा करने वाले भी पीटीआई वाले ही थे। इमरान खान ये सोच लें। बस बहरहाल, अगर उन्होंने नंगा करके मारा है तो हम इसकी मजम्मत करते हैं, और शदीद मजम्मत करते हैं कि भाई पीटीआई वालों ने पीटीआई के एक लीडर को क्यों नंगा करके मारा। पीटीआई के वज़ीर दाखिला ने क्यों हुक्म दिया कि पीटीआई के इस लीडर को नंगा करके मारा जाए, क्योंकि उसके बगैर तो कोई हो नहीं सकता। कोई वफाकी हुकूमत का कोई बंदा आके वहाँ ये काम कर नहीं सकता। वफाकी हुकूमत FIA के हेडक्वार्टर में रखा जाता,
या किसी और हेडक्वार्टर में रखा जाता, आईबी के हेडक्वार्टर में रखा जाता, तो शायद हम ये यकीन कर सकते थे कि ये वफाकी हुकूमत ने किया है। लेकिन अगर अडियाला जेल में मारा गया है तो यकीनन इसमें मंशा पीटीआई के वज़ीर आला की होगी, या परवेज़ इलाही की मर्ज़ी होगी, या ख़ुद इमरान खान की मर्ज़ी होगी, या पंजाब के वज़ीर दाखिला की मर्ज़ी होगी। बहरहाल हकीकत यह है कि अब मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं मिफ्ता इस्माइल से तंग आ चुके हैं, और मिफ्ता इस्माइल जो हैं उनके बारे में ये बात हो चुकी थी कि पहले भी जब आम जिक्र हुआ था कि इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना बनने वाले हैं और उनके साथ तो इन्होंने कहा था कि कुछ हासिद लोग मुझसे हसद कर रहे हैं, तो हासिदीन जो हैं वो मेरे मौजूद हैं। तो हासिदीन जो हैं, इनकी हासिदीन जो है मामलात का, तो इनके कौन हासिद हैं? यानी इसहाक डार इसहाक डार को कह रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के वो उनसे हसद करते हैं। मिफ्ता इस्माइल जब पहले मिफ्ता इस्माइल जब शाहिद खाकान के दौर में वज़ीर ख़जाना बने थे, तब भी इन्होंने डॉलर के साथ जो कुछ किया, वो डॉलर के वैल्यू बढ़ाई, वो इसलिए। और ये चूँकि अमेरिकन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो ये अमेरिकी ही इक़्तिसादियात के माहिर हैं, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते इनको कि किसके एजेंट हैं। बहरहाल या तो ये उसके एजेंट हैं IMF के, या ये PTI के एजेंट हैं, या किसी दुश्मन मुल्क के। पाकिस्तान के एजेंट तो ये किसी सूरत नहीं है। और इसके इजहार इससे हो गया कि ख़ुद इनकी पार्टी के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ इनको पसंद नहीं कर रहे, ये उनका कहना मानने के लिए तैयार ही नहीं है, और काबीना में भी इनके खिलाफ बहुत रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब बहुत कम वक्त रह गया है इलेक्शन में, और मुल्क की इक़्तिसादियात को उस नौबत पे लाना है, उस नहज पे लाना है जहां अवाम इस हुकूमत से खुश हों और इनकी तरफ तवज्जो दें, ताकि मामलात को ठीक कर लिया गया है। और IMF से जो भी मुज़ाकरात इन्होंने किए हैं वो सब नाकाम रहे हैं। IMF की जानिब से अभी तक कौमी ख़जाने में कोई पैसा नहीं आया है। दूसरे ममालिक दे रहे हैं, उनकी तरफ से वादा भी हो गया है, वो दे भी देंगे, लेकिन IMF कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और इसके कसूरवार है मिफ्ता इस्माइल। अगर ये जाते और नए सिरे से कहते कि हम फला चीज़ों पर सब्सिडी नहीं ख़त्म कर सकते, हमारी मईशत बैठ जाएगी, और इन्होंने मईशत को बिठा दिया है। लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, किराए में सारे खर्च हो जाते हैं। बसों के किराए में, बसों के किराए 100 रुपये, आपने कभी सुने कि 100 रुपये किराए हों? इस तरीके से होता है मामला शहर के अंदर। ये सारी चीजें बहुत अफसोसनाक हैं। मेट्रो बसों के किराए भी बढ़े हुए हैं, और आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़े हुए हैं। अगर पेट्रोल की कीमत कम हो तो फिर उसके बाद लोगों के पर उनको मजबूर किया जा सकता है कि वो किरायों की कीमत कम करें। और दूसरी चीज़ ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि अब वाज़ेह हो गया है कि करप्शन की वजह से हुकूमतों के अंदर क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं रही, वो अपने कानून को लागू नहीं कर सकते करप्शन की वजह से। और इसकी मिसालें मैं आपको अगले व्लॉग्स में दूंगा कि किस तरीके से करप्शन की वजह से उनकी क़ुव्वत नाफिज़ा ख़त्म हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।